दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे भारतीय राष्ट्र आंदोलन के बारे में, क्योंकि भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो हुआ था 1857 से लेकर 1947 तक जितनी भी बातें हुई थी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारा घंटा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट कुछ पार्ट में आपको देता रहूँगा। यहाँ पे बात करेंगे 1857 ईस्वी की महान क्रांति, 1857 की महान क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ ऊपर से सबसे पहले 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग का निर्णय लिया था। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। किससे खोलना पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया करता था। अंग्रेज के द्वारा ऐसा शासन था, उन्होंने गाय और सुअर की, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम को सुअर से नफरत था और हिंदू लोगों को गाय के सुअर की चर्बी से। यहाँ पे कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। आप सोच सकते हैं दोस्तों अंग्रेज कितना क्रूर था। मतलब वो बीच में लड़ाना भी चाहते थे एक दूसरे के ऊपर में, धर्म को, जैसे होता है हर धर्म में बहुत सारे नियम रहते हैं, मतलब कुछ करने का नहीं करने का, वो ऐसा मतलब कर दिए थे, मतलब मजबूर करता था। और अगर मंगल पांडे में यहाँ देख सकते, मंगल पांडे नामक एक सैनिक था जो बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 14वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। यहाँ पे देख सकते दोस्तों 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1857 ईस्वी की क्रांति शुरुआत हुई थी। दोस्तों इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप किसी भी स्टेट से, तो बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है। 1857 का जो क्रांति 1857 से 1947 तक, इसमें से जितना भी क्वेश्चन बनता है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ हम नीचे बात कर लेते हैं। 1857 इसमें क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगर क्वेश्चन जिससे पूछ देता है यहाँ पे 1857 में ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टेन लिबरल थे। यहाँ पे आप ये बात महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, पूछ देगा 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको आंसर देना लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टेन लिबरल थे। नोट में दिया गया अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1748। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। नीचे देख सकते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिक और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजों की सेना का अनुपात 2:1 था। भारतीय और अंग्रेज, भारत था 2 तो अंग्रेज के 1 थे, रखा गया। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 था का रखा गया। 1857 के मामले में जांच हेतु पील कमीशन का नियुक्त किया गया। कौन सा अगर पूछ देगा 1857 कौन सा कमीशन का नियुक्त किया गया? पील कमीशन। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। यहाँ पे देख सकते उन संख्या को कम कर दी तथा सिख, गोरखा, पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें भी बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। किनको? सिखवा, गोरखाओं और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। नोट: भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। उस समय की बात है, 1857 की बात है, उसमें उच्च पद होता था सूबेदार। यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था क्रांतियों में एक अकेली मर्द थी। क्रांतियों में क्या था? एक अकेली मर्द। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। 1857 का जो क्रांति था इतिहासकारों का मत क्या क्या? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? BD सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह कौन? डिज़रायली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पे। अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमान जेम्स ऑट्रम का षड्यंत्र था, किसने कहा था? डब्ल्यू टिलर। बर्बरता तथा सभ्यता का बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स। यह धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध था, एल.आई. रीज ने कहा था, किसने कहा था? एल.आई. रीज। यहाँ पे आगे देख सकते हैं 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र क्या क्या रहा था। 1857 प्रमुख केंद्र क्या क्या रहा था, यहाँ पे बात कर लेते हैं। दिल्ली, बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व, 11 मई 12 मई 1857 ईस्वी को। कानपुर में कहाँ था? भारतीय नायक कौन था? नाना साहब था। और दुंदु पंत तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व, 5 जून 1857 ईस्वी को। लखनऊ, केंद्र कहाँ था? लखनऊ में बेगम हजरत महल, और 4 जून 1857 ईस्वी को। झांसी, भारतीय शासन रानी लक्ष्मीबाई था, 4 जून 1857 को था। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली, और 1857 में। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां, अगस्त 1857 में था। बरेली से खान बहादुर खां। फैज़ाबाद से मौलवी अहमद अल्लाह, और फतेहपुर से अजीमुल्लाह। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराम था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। अब यहाँ पे देख लेते, कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। निकोलस 21 सितंबर 1857 में, और कैंपबेल का ब्रिटिश शासक, इसमें ब्रिटिश शासक की बात कर रहा है, 6 सितंबर 1857। हेनरी लॉरेंड मार्च 1858 में। यूरोज 3 अप्रैल 1858 में। ब्रिटिश शासक नायक था इसमें से। कर्नल नील था 1858 में। विलियम टेलर एवं विसेंट आयर 1858। हडसन था 1858, और कर्नल नील 1858 में। जनरल रेनार्ड 1858 ईस्वी में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भारत का स्वतंत्र संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का जो महत्वपूर्ण स्वतंत्र संघर्ष था उसका महत्वपूर्ण कुछ तथ्य, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे पहला अंग्रेज विरुद्ध संघर्ष सेनानियों के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? पहला अंग्रेज सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से किया गया था। किसके? बंकिम चंद्र का जो उपन्यास था उसके आनंद मठ से किया गया था। 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। जिससे क्वेश्चन पूछ देता है, भारतीय सुधार समिति की इंग्लैंड की स्थापना किसने किया था? इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1857 ईस्वी को के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त एवं चाचा बाचा ने धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। इसे पूछ देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा था? तो आंसर देना आपको दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी था। जिससे क्वेश्चन पूछ देगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी था। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। कब जीता था चुनाव? 1892 ईस्वी में। कौन सा उम्मीदवार? लिबरल पार्टी के रूप में फिन्सबरी। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया। किसने किया था? क्वेश्चन पूछ देगा, किसने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था? लॉर्ड कर्जन आंसर देना। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया था। 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, मतलब पूरी तरह से प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1905 ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन का भी संगठन हुआ, और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। क्या चाहिए? स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक आदि के नारे लगाए गए। नोट, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया। स्वदेशी आंदोलन का विचार जो था सर्वप्रथम किसने किया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। और आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानता है। किसके नाम से जानता है? वंदे मातरम के नाम से।
1906 ईस्वी में कोलकाता में हुई कांग्रेस अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। कब किया था? जैसे क्वेश्चन पूछ देता है, स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? 1906 ईस्वी में मांग प्रस्तुत किया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी मतलब गरम दल और उदारवादी मतलब नरम दल, इसमें से क्या होता है? उग्रवादी जो होता है गरम दल के नेता होते हैं और उदारवादी जो होते हैं नरम दल के नेता होते हैं। उग्रवादी जो जितने भी नेता थे वो गांव देहात से मतलब ताल्लुक़ रखते थे और उदारवादी नेता जो थे मतलब बातों विचारों से बात रखते थे, वो शहरों से ज़्यादातर आते थे। दो दलों में विभाजित हो गया। कब दो दलों में विभाजित हो गया? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। 1907 का जो सम्मेलन था उस किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में ही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। जिसे क्वेश्चन में पूछ देगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में ही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। जिससे क्वेश्चन पूछा देगा ऐसा कौन सा कांग्रेस का नेता है जिन्होंने कई बार जेल की यात्रा की? 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मॉडल जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकार बंधुओं दामोदर बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या की। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। किसने फैलाया? जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा किसने फैलाया था? वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ ने फैलाया था। 1905 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 ईस्वी में युगांतर नामक समाचार पत्र का अवकाश हुआ। कब? युगांतर नामक 1906 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वीडियो था, अगले वीडियो में आप लोगों का इसके आगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम कराते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।